दर्शकों, उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव मतलब ग्राम प्रधान, बीसीसी और जिला पंचायत सदस्य के चुनाव का समय निकट आ रहा है। ग्राम पंचायतों में चुनाव को लेकर संभावित प्रत्याशी अपना दमखम का प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने होर्डिंग बैनर लगा रहे हैं। गोरखपुर जनपद के विकास खंड पिपरौली के ग्राम सभा बांसपार माही में भी यही हाल है। यहाँ पर पूर्व में शिक्षा जगत से जुड़े और वर्तमान में अपने खेती व्यापार को करने वाले कौशल किशोर पांडेय अपनी किस्मत को आजमाने के लिए दावेदारी कर रहे हैं। कौशल किशोर पांडेय, जो कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के समर्पित कार्यकर्ता है और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं, जो अपने ग्राम पंचायत में उच्च जनप्रतिनिधियों से संपर्क कर गांव में सड़क, बिजली इत्यादि की व्यवस्था करते आ रहे हैं, उधर चुनाव को लेकर अपने ग्राम वासियों से लगातार जनसंपर्क में बने हुए हैं। दर्शकों, हमारी टीम की मुलाकात कौशल किशोर पांडेय से हुई। उन्होंने अपने ग्राम सभा की समस्याओं को बताते हुए अपने मुद्दों को रखे। उन्होंने कहा कि 1985 से अब तक ग्रामवासियों ने एक ही परिवार को अपना विश्वास दिया, लेकिन इस विश्वास का चीरहरण वर्तमान प्रधान के प्रतिनिधि द्वारा किया जा रहा है। और आगे उन्होंने क्या कहा, देखिए यह वीडियो। दर्शकों, आपको बता दें कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बांसपार के प्रधान प्रतिनिधि का वह इंटरव्यू का लिंक शेयर किया गया है, जो वर्ष 2022 में उन्होंने दिया और उन्होंने क्या दावा किया, इसे भी आप देख सकते हैं। आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव सन्निकट है, 2026 में होना सुनिश्चित है। ऐसे में पिपरौली विकास खंड के ग्राम पंचायत बांसपार माही से आप ग्राम प्रधान पद के संभावित प्रत्याशी हैं। क्या मुद्दे होंगे आपके? विकास के हमारे मुद्दे हैं और मैं विकास के पद पे आज करीब 4-5 माह से चल रहा हूँ और जनप्रतिनिधि जी लोगों का सहयोग ले रहा हूँ, उससे अपने ग्राम पंचायत को विकसित कर रहा हूँ। अब जैसे हरिजन बस्ती से लेकर के ब्राह्मण चेयरमैन के घर तक जो है हमने मांग किया माननीय विधायक जी से, उन्होंने एक रोड दिया, उसका सीसी निर्माण हुआ। फिर दूसरा जिला पंचायत निधि से हमारे जिला पंचायत सदस्य श्री राम बुझारत पासवान जी से एक रोड की मांग किया, वो 145 मीटर सीसी दिए, उसका भी हम स्वयं बैठ करके निर्माण कराए। आज के डेट में माननीय विधायक जी से दुर्गा मंदिर से वसुधा प्राइमरी पाठशाला तक का रोड की मांग किया, उन्होंने इसे स्वीकार करते हुए आरएस डिवीजन को दे रखा है, वो भी संभवतः इस माह में स्वीकृत हो जाएगा। और अपने स्वयं चल करके अभी छठ घाट का निर्माण किया हूँ, वो भी ग्राम सभा के लोगों के संतुष्टि के लिए, सभी लोग संतुष्ट हैं, सभी लोगों का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। प्रशासनिक दृष्टि से जो हमारी ग्राम पंचायत में मर मुकदमे या किसी प्रकार की कोई वार्ता होती है, तो बैठ करके दोनों पक्ष को ले करके आपस में समझौता, कंप्रोमाइज कराना, ये मेरा मुख्य मुद्दा रहा है और वर्तमान में है भी। और मेरा भविष्य में ये योजना है कि हम अपनी ग्राम पंचायत को स्वच्छ रखें, नाली, रास्ते, खड़ंजा, ये अमृत सरोवर का सही रूप दिया जा सके। आपके वहाँ पहले से ग्राम प्रधान हैं, सिटिंग ग्राम प्रधान कहा जाएगा उनको। ऐसे में आपको चुनाव मैदान में आने की जरूरत क्यों पड़ गई? उन्होंने अपने कार्यकाल में करीब काफी दिनों से वो प्रधान के पद पर रहे हैं, लेकिन कोई उचित उनका विकसित विकास नहीं किए। उनका जो भी कार्य रहा अवरुद्ध रहा, दो पक्षों में विवाद खड़ा करना उनका मुख्य दायित्व रहा। उन्होंने हर पूरे ग्राम सभा के समस्त नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार किया और आज के दिन हमारी पूरी ग्राम पंचायत काफी दुखी है, कष्ट में है। उसके निदान हेतु मैं मैदान में आ रहा हूँ। चुनाव लड़ने का मेरा मुख्य उद्देश्य यही है। आपने कहा कि
आपने छठ घाट का निर्माण आप कराए, जी जबकि शासन के निर्देशों पे ग्राम पंचायतों के द्वारा सचिव बैठ के हर गांव में छठ घाट को सफाई मरम्मत सारा कुछ कराए, तो आपकी ग्राम सभा में ग्राम पंचायत के द्वारा नहीं की गई? नहीं, ग्राम पंचायत के द्वारा नहीं की गई। सचिव महोदय के पास हम जो है अपना टेलीफोन किए, उनका जो है सहयोग प्रदान हुआ। हमने उनके सहयोग के जरिए 2 सफाई कर्मी को प्राप्त किया, जिसके जरिए कुछ काम कराया। अगर उनसे सफल नहीं हुआ तो पुनः मैं जेसीबी मशीन लगा करके छठ घाट को बनवाया। अभी आप बता रहे थे कि पथ प्रकाश, जल जमाव, जल निकासी की समस्याएं बनी हुई हैं जी। तो क्या है इस पे, कहाँ से कैसे क्या? अब इसके लिए अपने मुख्य जनप्रतिनिधि जो है हमारे, उनके नॉलेज में डालते हुए अपने वहाँ के जल निकासी की व्यवस्था, रास्ते की व्यवस्था, जो जीर्ण शीर्ण स्थिति में पंचायत भवन है उसके निर्माण की व्यवस्था, और शादी मंडप के लिए जो दिक्कतें होती हैं, माननीय शासन से करबद्ध प्रार्थना करते हुए उसकी मांग करेंगे कि हमारे वहाँ एक मैरिज हॉल की व्यवस्था की जाए। बच्चों के खेलने के लिए क्रीड़ा स्थल होना चाहिए, वह नहीं है, वह भी नहीं है। और न ही कोई मार्ग हमारे वहाँ आज के डेट में अगर निरीक्षण किया जाए कि चुस्त दुरुस्त रहे, ऐसा भी नहीं है। और न ही पूर्वजों क्या किया हुआ, मतलब आज का नहीं, कम से कम सैकड़ों का कईयों वर्ष पुराना एक हमारे वहाँ सरोवर है जो चारों तरफ से क्षतिग्रस्त है। पेड़ पौधे और गंदगी का अंबार उसमें लगा हुआ है। हम ये चाहते हैं कि हमारा वह भी स्वच्छ हो और जिससे हमारे ग्राम पंचायत का गरिमा बने, स्वच्छ ग्राम पंचायत बने, एक विकास खंड के अंतर्गत आदर्श ग्राम पंचायत के रूप में उभर कर सामने आए, ये हमारा लक्ष्य है। पांडे जी, आप संभावित प्रत्याशी हैं 2026 के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में। इसके पहले ही आप स्थानीय प्रतिनिधियों से, जनप्रतिनिधियों से मिल करके जो है विकास कार्य कराए। क्या प्रधान जो गांव की सरकार के मुखिया होते हैं, क्या उनको यह कार्य नहीं दिखाई दे रहा था? उन्होंने अब इसका गलत प्रयोग करते हुए हम ये कैसे कहें, अब उन्होंने क्या किया, विकास तो उनका कहीं जमीन पर धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा है कि जिसको हम लोग दे करके एक समाज के बीच में यह स्थापित करें कि माननीय प्रधान जी द्वारा यह कार्य किया गया। उनकी 5 साल के कार्यकाल संपूर्ण हो रहे हैं, लेकिन अभी भी धरातल पे कोई एक भी काम विकसित दिखाई नहीं दे रहा। आप ग्राम प्रधान प्रतिनिधि के ऊपर आरोप लगाया है कि वह समाज में विसंगतियां उत्पन्न करके 2 पक्ष बना के आपस में लड़वा दे रहे हैं जी। इसके कौन से उदाहरण हैं? उदाहरण है हरिजन बस्ती, दलित वर्ग है, उसके बाद पिछड़ी जात में गिरिजी लोगों का है, सामान्य वर्ग में ब्राह्मणों में भी है। ऐसे तमाम उदाहरण हैं उनके, अनेकानेक उदाहरण है, आदि है। आपने कहा पंचायत भवन जीर्ण शीर्ण अवस्था, जबकि शासन की प्राथमिकता थी इस पूरे 5 साल के दौरान, जहां पंचायत भवन नहीं थे वहां नए बने, जहां पुराने थे वहां उनका कायाकल्प किया गया। हमारे वहां पंचायत भवन के सामने आज अभी तत्काल प्रभाव से अगर निरीक्षण किया जाए तो चारों तरफ झाड़ झंखाड़, घास फूस, अनेकानेक गंदगी, पानी, कचड़े आज के डेट में दिखाई देंगे। हम कैसे यह साबित करें कि हमारे प्रधान जी द्वारा पंचायत भवन का सुचारू रूप से संचालन हो रहा है? आप अच्छे व्यापारी भी हैं, संघ के पुराने कार्यकर्ता भी हैं, और गोरखपुर में देखा जाए तो ट्रिपल इंजन 4 इंजन की सरकार भी है और उसका आपने लाभ भी उठाया। आपने अपने संबंधों के आधार पे, अभी आपने बताया 3-4 सड़कों के लिए
आपने डिमांड किया, उसमें कुछ काम हुए, कुछ होने वाले हैं, तो ऐसे में आप पंचायत भवन का भी ले सकते थे। बारात घर के लिए अभी आपने कहा तो बारात घर की भी डिमांड आप कर सकते थे। ऐसा है सर, हमने विकास खंड के अंतर्गत इसकी मांग भी रखा कि हमारा पंचायत भवन भी ठीक ठाक सुचारू रूप से बढ़िया सुंदरीकरण हो। और दूसरा चीज हमने ये भी रखा कि जनप्रतिनिधि के समक्ष रखा भी, आपस में एक वो विचार बनाया है कि एक अगर हम प्रधान होते हैं तो एक कार्य योजना बना करके बाकायदे शासन स्तर तक अपनी आवाज को उठाएंगे। मैरिज हॉल हमारे वहाँ शासन स्तर से बनेगा। अभी इसकी आवाज उठाने के लिए हम लोग आपस में विचार बना रहे थे, तब तक चुनाव करीब आ गया है। अभी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। अब शासन स्तर पर हम अपनी मांग उठाएंगे और शासन भी हमारी बात को सुनेगा। मुझे पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है कि हम अपने माननीय महाराज जी से जो चीजें हम लोग मांगेंगे वो सब तत्पर है, देने के लिए तत्पर हैं। आपने कहा है कि वाचनालय जब योगी जी सांसद थे तब आपने कहा कि महाराज जी ने अपने शब्दों से मंच के माध्यम से घोषणा करते हुए दिया, और हमारे वहाँ वो जमीन पर वो जो है बिल्कुल दिखाई दे रहा है, निर्मित है, और उसका लाभ हमारे लोगों को मिल रहा है। अभी आपने एक आरोप लगाया है कि आपके ग्राम सभा में तमाम कुछ संभ्रांत लोग सरकारी जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं। जी, वह कौन सी जमीन है, कौन लोग कब्जा कर रहे हैं? हॉस्पिटल के पीछे जीएस की जमीन है। जितनी भी ग्राम पंचायत की भूमि है वह प्रधान जी के सह पे उनसे मिली जुली भगत बन करके ये सारी जमीनों पे अवैध कब्जा कर बैठे हैं। तो मैं तो यही आग्रह करूंगा अपने माननीय महाराज जी से कि इस जमीन का निरीक्षण करते हुए, जांच कराते हुए, सन 62 चकबंदी के बाद से आज तक का जांच कराकर इसे खाली कराने का कष्ट करें। ये हमारी अभिलाषा है, हमारी ग्राम पंचायत की भी अभिलाषा है। ग्राम पंचायत के लोग भी ये चाह रहे हैं ये जमीनें खाली हो, ये मैरिज हॉल हुआ या आंगनबाड़ी हुआ, ऐसे कार्यालय का निर्माण किया जा सके। आपने अभी अपनी प्रमुख मुद्दों को बताया, गांव की समस्याओं को बताया, वहीं आपके ग्रामीणों की काफ़ी डिमांड भी है। यहाँ से यदि इन लोगों को जो है गोरखपुर जाना होता है तो 0 पॉइंट पे जाने की, सीधे 0 पॉइंट जाया जा सकता है आपके गांव से, लेकिन उधर से कोई सुविधा न होने के नाते मात्र 200 मीटर आरसीसी बन जाए तो लोग आसान हो जाता है, लोग घूम के जाते हैं। इसके लिए हम अपने माननीय विधायक जी के नॉलेज में डाल दिया हूँ और मैं त्वरित कार्यवाही करते हुए कच्चा मार्ग निर्मित किया हूँ। वो जेसीबी लगा करके रास्ता बना दिया गया है। पूरे क्षेत्र के लोगों का आवागमन जारी है। पांडे जी, आप बार बार विधायक जी बता रहे हैं, आपके यहाँ पिपरौली में 2 विधायक काम करते हैं। हमारे विधायक सहजनवा श्री प्रदीप शुक्ल जी की आप बात कर रहे हैं? जी जी, उन्होंने विशेष योगदान हमारी, मतलब आपके ग्राम पंचायत के विधायक प्रदीप शुक्ला जी हैं? जी जी जी, बस करेंगे। अपने आप बांसबार माही की जो जनता है, इस जनता से आप क्या अपील करेंगे? हम अपनी जनता से एक ही अपील करेंगे कि मेरा मेन मुद्दा, मेरी सरकार का मुद्दा है विकसित ग्राम पंचायत, स्वच्छ ग्राम पंचायत, अच्छी शिक्षाएं हों, विद्यालय हों, पानी निकलने के निकासी के लिए नालियां हों, सड़कें हों। ये विशेष करके मुद्दा हमारा है। अब जैसे मान लीजिए मनरेगा के तहत हुआ, बेरोजगारी है, बेरोजगारी के तहत हम माननीय अपने वरिष्ठ नेतागण से या अपने सरकार से ये निवेदन करें कि हमारे लोगों को रोजगार उपलब्ध कराई जाए। यही सब है, यही सब मुद्दे हैं। पेंशन। पांडे जी, यदि आपको जो है आपकी जनता अवसर दी तो ग्राम सभा को स्वावलंबी बनाने के लिए आप क्या करेंगे? हम जनता के इस जनमत का ये समझ ले सदैव पालन करते हुए उनकी सेवा में सेवारत रहेंगे। नहीं, स्वावलंबन के लिए आप क्या करेंगे? गांव के स्वावलंबन के लिए ये अब सरकार की हमारी जो प्रमुख योजनाएं हैं,
हम अपने जन जन के अक्षरशः वो हम मुहैया कराएंगे और अपने जन जन तक जो भी बेनिफिट है, जो भी लाभ है, हम जन जन तक पहुंचाएंगे। थैंक यू।